इन दिनों देश में सनातन पर खूब संग्राम छिड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन के साथी बार बार सनातन का अपमान कर रहे हैं और इस बीच एक बार फिर से सीएम योगी ने सनातन विरोधियों पर करारा हमला बोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उज्जैन में थे, जहां उन्होंने महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की, साथ ही सनातन विरोधियों को सीधा संदेश दिया। सनातन विरोधियों को करारा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, इसका कोई अपमान नहीं कर सकता है। डीएम के नेताओं का नाम लिए बिना ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग हैं जो कि सनातन को कोसते रहते हैं, भारत के सिद्धांतों पर प्रहार करते रहते हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि बाबर ने भी राम मंदिर तोड़ने की कोशिश की थी, औरंगजेब ने भी काशी में मंदिर तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन विदेशी आक्रांताओं को सनातन ने हमेशा ही मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सनातन को सत्ता परजीवी मिटा नहीं सकते। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे महाकाल के दर से सीएम योगी ने सनातन विरोधियों को जवाब दिया है। वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास है। सनातन पर छिड़े संग्राम के बीच सच्चे सनातनी की सच्ची तस्वीर देखिए। शिव भक्त योगी की महाकाल पूजा, हिंदुत्व से बड़ा धर्म ना कोई दूजा। महाकाल के दर पर योगी आदित्यनाथ की आराधना और देश के साथ ही प्रदेशवासियों के लिए कामना करने वाली ये तस्वीर बयां कर रही है, उन विरोधियों को राह दिखा रही है जो सनातन का अपमान करते हैं, जो सनातन पर हमला करते हैं। मुझे कभी आश्चर्य होता है। मुझे याद है, मैं सांसद था गोरखपुर से, 1998-99 की घटना है। हज यात्रा करने के लिए गोरखपुर से कुछ लोग गए, उनके कैंप में दुर्भाग्य से आग लग गई, बहुत सारे लोग मरे, उनमें से गोरखपुर के कुछ लोग थे जो मर गए थे। अब वेरिफिकेशन के लिए कागज आना था, तो वे मेरे पास तो नहीं आ रहे थे, उनके परिवार के लोग आए कि साहब कोई इसमें यहां से कर ले। तो मेरे गुरुजी उनको जानते थे, तो उनके पास वो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लोग यहाँ मोहल्ले के रहने वाले हैं, ऐसे ऐसी घटना घटित हो गई है। तो मेरे लिए ये रोचक विषय था कि भाई कैसे हम इसको देखें। मैंने उनको बुलाया, बिठाया, मैंने कहा आओ, कैंप में आग लग गई तो बाहर भाग क्यों नहीं गए। मैंने पहले प्रश्न ये कहा, उनसे किया प्रश्न किया, उन्होंने कहा साहब वहां पे तो हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा था, बड़ी वैसा व्यवहार हो रहा था, कोई निकलने नहीं देते। मैंने कहा क्यों नहीं निकलने देते। फिर दूसरा प्रश्न मैंने उनसे इस बात के लिए किया, मैंने कहा बताओ क्या है आखिर मामला। उन्होंने कहा आपको मालूम है कि जो भी हज करने के लिए भारत से या पाकिस्तान से जाता है या बांग्लादेश से, इधर से जो भी जाता है, इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है। मैंने कहा नहीं बताओ। कहा वहां हमें हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, यानी हज करने के लिए जा रहे हैं, संबोधन हिंदू का है। दरअसल आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। यहाँ उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए और दर्शन पूजन कर महाकाल का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने महाकालेश्वर मंदिर में गाय के दूध, घी, दही, शहद, शक्कर और फल के रस से महाकाल का अभिषेक किया। रुद्राक्ष की माला, मखाने की माला, केसर, चंदन और इत्र अर्पित कर पंचामृत पूजन भी किया। विरासत के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव क्या होता है। आज भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं।
यही सनातन के संस्कार हैं। उन्हें मंदिर जाने में संकोच नहीं, उन्हें गौ माता की पूजा करने में संकोच नहीं, उन्हें संतों के सानिध्य में बैठने में संकोच नहीं, उन्हें जय श्री राम और जय सिया राम कहने में कोई संकोच नहीं। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के दौरान उनके साथ वाल्मीकि धाम के उमेशनाथ महाराज, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक करने के बाद नंदी हॉल में ध्यान भी लगाया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के उज्जैन आने को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। यही कारण रहा कि Z+ सुरक्षा में तैनात गार्ड के साथ ही पुलिसकर्मी भी हेलीपैड से लेकर महाकाल मंदिर पर नजर आए और चारों ओर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम थे। सीएम योगी का MP दौरा कई मायनों में खास है, लेकिन जो तस्वीर उज्जैन से सामने आई है वो सनातन विरोधियों के लिए सीधा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।